जेब कट गई? नहीं, जेब फट गई जी। जेब में था कुछ? नहीं, जेब में कुछ नहीं था, वैसे ही फट गई जी। अच्छा, तो मैंने ये उसको, भीख मांगने का तो सलीका सीख लिया होता। आप सलीका शार बीवी हैं, आप बता दें। अदाकार नन्ना जब तक जिंदा रहे उनका नाम और काम का डंका बजता रहा, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ उनका नाम लेने वाले आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो गए। नन्ना के इंतकाल के बाद उनके करीब तरीन लोग यानी कि उनकी फैमिली मंजर आम से गायब हुए और फिर दोबारा कभी किसी टीवी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं दिए, जिसके बायस नन्ना के मद्दाहों को ये मालूम ना हो सका कि उनके पसंदीदा कॉमेडियन की फैमिली में कौन शामिल था, क्योंकि नन्ना इतने बड़े स्टार होने के बावजूद अपनी फैमिली को कैमरे के सामने नहीं लाए। नन्ना की फैमिली में कौन कौन था, उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका में सुकूनत क्यों इख्तियार की, नन्ना की वफात के बाद उनकी बेवा ने किस तरह तन तनहा अपने बच्चों की कफालत की, उन्हें बेहतर तालीम और तरबियत फराहम की, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। महीने ते बड़ा ही लहीन है तू, बंजर जमीन ते मैं हल। तू एक गल सुन कहानी खुरमानी, मैं ला देंगा तेरी खल। मैं चलिया हकीम को उत्थे कहूंगा जाके गल, ओ खड़कावेगा। अलिफ नून पीटीवी क्लासिकल में शामिल इंतहाई शानदार ड्रामों में से एक है, जो आज भी देखने में पहले जैसा लुत्फ देता है। इस ड्रामे में जलवागर होने वाले तमाम किरदार नुमाया रहे, ताहम नन्ना के हिस्से में आने वाली मकबूलियत किसी और को न मिली। कॉमेडी के बादशाह के तौर पर पहचान बनाने वाले नन्ना की दर्दनाक मौत ने जहां उनके मदाहों को अफसुर्दा किया, वहीं उनकी फैमिली के लिए भी मुश्किल हालात पैदा किए। जब नन्ना की वफात हुई तो उस वक्त उनके बच्चे इंतहाई कम उम्र थे, उनके आगे पहाड़ जैसी जिंदगी थी जिसे सर करना इंतहाई मुश्किल था। नन्ना की बीवी और बच्चों को आखिरी बार उनके जनाजे पर देखा गया था। नन्ना की वफात के बाद उनके घर वालों के लिए लाहौर में रहना दुश्वार हुआ, जिसके बायस उन्होंने लाहौर में अपनी जायदादें फरोख्त की और अमेरिका मुंतकिल हो गए, फिर दोबारा कभी वापस नहीं आए। हैरत अंगेज तौर पर नन्ना की बेवा को अपने शौहर के साथ मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए लाहौर में ही रहना चाहिए था, जहाँ उनके बच्चे अपनी वालिद की कब्र देखते हुए बड़े होते और उनके दिल में अपने बाप के लिए मुस्बत जज्बात पैदा होते, मगर उन्होंने ऐसा करने की बजाय उल्टा बच्चों को दयारे गैर की फजा में पर खोलने और ऊंचा उड़ने के लिए छोड़ दिया। नन्ना की बेवा होने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को मीडिया के सामने जाहिर नहीं किया, ना ही कभी उनकी तस्वीर या वीडियो देखने को मिली, जिससे ये तासुर जाता है कि उन्होंने नन्ना के चले जाने के बाद खुद को गुमनामियों की नजर कर लिया और मुआशरे में इस तरह से जिंदगी बसर कर रही थी जैसे वो किसी आम घराने या फर्द से ताल्लुक रखती हूँ। हैरत की बात यह है कि उनके बच्चे और बेवा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहे। जब नन्ना की वफात हुई तो उनकी बेवा अपने बच्चों को लेकर अमेरिका आ गई। उन्होंने अमेरिका में अपने बच्चों को मयारी तालीम दिलवाई और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक अकेली औरत के लिए अमेरिका जैसे अनजान मुल्क में आकर अपने बच्चों को पालना बज़ाहिर तो इंतहाई मुश्किल था, लेकिन उन्होंने खुश असलूबी के साथ इस जिम्मेदारी को सर अंजाम दिया। यही वजह है कि उनके बेटे मयारी तालीम हासिल करने के बाद अपनी जिंदगी में सेटल हो गए। नन्ना के बच्चों के हवाले से बात करें तो अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा था। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद रजी था, जो 5 दिन कबल कैंसर के बायस अमेरिका में वफात पा गए। मोहम्मद रजी अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में ब्राउड काउंटी पुलिस में सार्जेंट की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। मोहम्मद रजी के इंतकाल पर बहुत से मदाहों के लिए ये इंकशाफ था कि मोहम्मद रजी हम सब के पसंदीदा और दिल पसंद कॉमेडियन नन्ना के बेटे थे। नन्ना के दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद तकी है, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिकी रियासत मियामी में मुकीम है। मोहम्मद तकी ने महज 2.5 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ लाजवाल सिटकॉम अलिफ नून में काम किया। तब उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि वो अपने वालिद की तरह स्क्रीन पर अदाकारी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बतौर डायरेक्टर काम करने का फैसला किया। मोहम्मद तकी मियामी में फीचर फिल्म्स बनाते हैं और वो एक बार फीचर फिल्म बनाने के लिए पाकिस्तान भी आए। उन्हें मुज़ाकरात शो में मदऊ किया गया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के हवाले से रोशनी डाली। मोहम्मद तकी को देखकर नन्ना के मदा हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुए कि उन्हें इतने सालों बाद नन्ना के बेटे की शक्ल में अपने पसंदीदा फनकार की झलक देखने का मौका मिला। नन्ना की बेटी के हवाले से मुस्तनद मालूमात नहीं है कि वो इस वक्त कहां और किस हाल में है, उनकी जिंदगी किस तरह बसर हो रही है। इसके अलावा नन्ना की बेवा के बारे में भी किसी को कुछ मालूम नहीं। सितम ज़रीफी के पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंडरी अदाकार की वफात हो जाने के बाद उनके घर वालों के बारे में किसी के पास कोई मालूमात नहीं। अगर उनके बेटे के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर न आती तो मोहम्मद रजी के बारे में किसी को पता न चलता कि वो नन्ना के बेटे हैं। तानू गाना ते की हया नहीं आंदी ते गाना कित्थों आना है? तुसी जो काम करदे तुहाडे कोलों ही कराया जाएगा। बंद तरफ कंध चढ़ाता
बांदर तरह टीसी तो कोई चीज फड़ लेंदी, कहां को हड्डी लब लेंदी, बच्चे को कुलचा खो लिया। नन्ना जब इंडस्ट्री के मकबूल और बासर अदाकारों में शुमार किए जाने लगे तो उन्होंने अपनी ईमा पर फनकारों को इंडस्ट्री में काम दिलवाना शुरू किया। वो एक जगह रक्स देखने जाया करते जहां उन्हें नाजली बतौर रकासा इस कदर पसंद आई कि उन्होंने उनसे एकतरफा मोहब्बत कर ली। हालांकि वो उस वक्त शादीशुदा और बच्चों के वालिद थे, मगर जब इश्क का जोर चलता है तो कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। यही कुछ नन्ना के साथ हुआ। नाजली की जुल्फों के असीर नन्ना ने उनके साथ कुर्बत बढ़ाने के लिए उन्हें इंडस्ट्री में काम दिलवाने के लिए डायरेक्टर्स को बाकायदा कहना शुरू किया और यूं इंडस्ट्री के दरवाजे नाजली के लिए खुल गए। फिर देखते ही देखते नाजली इंडस्ट्री में मकबूल होती चली गईं। वो दोनों तरीके से दौलत और शोहरत हासिल करने लगी। नन्ना ने कई एक फिल्मों में जबरदस्ती नाजली को अपने साथ कास्ट करवाया ताकि वो उनके साथ वक्त गुजार सकें, मगर नाजली को दूर दूर तक इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि नन्ना उनके बारे में किस तरह के जज्बात रखते हैं। वक्त गुजरता गया और नन्ना के दिल में मोहब्बत की जलने वाली आग शिद्दत पकड़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने नाजली के सामने अपने जज्बात का इजहार किया, मगर नाजली ने उनकी तवक्कुआत के बरक्स जवाब दिया, जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब नाजली इंडस्ट्री में मसरूफ हो गई तो उन्होंने न सिर्फ नन्ना से दूरी इख्तियार की बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज भी करने लगे, जिसका उन्हें शदीद रंज हुआ क्योंकि वो उन्हें दिलो जान से चाहते थे। मगर नाजली के दिल में उन्हें लेकर ऐसा कुछ नहीं था जिसकी बुनियाद पर ये रिश्ता मजीद आगे न बढ़ सका। एक तरफ नन्ना नाजली के गम में सुलगते जा रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें फनी मैदान में भी तनज़ली का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें बैक टू बैक फ्लॉप प्रोजेक्ट्स का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स ने भी उनसे हाथ खींच लिए और उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के लिए मिन्नत समाजत से काम चलाना पड़ा। नन्ना ने बैक वक्त 2 सदमे अपने दिल के साथ लगा लिए, जिसकी वजह से उनकी हालत गैर होती चली गई। उनकी लाहौर में अच्छी खासी खुशहाल फैमिली थी, मगर इसके बावजूद वो तन्हाई में ज्यादातर वक्त गुजारते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिगरेट और शराब नोशी भी करने लग गए थे। नाजली की मोहब्बत में तड़पते नन्ना की ज़हनी हालत इस कदर तशवीशनाक हो चुकी थी कि उन्होंने हालात से तंग आकर अपनी जान लेने का फैसला किया। 2 जून 1986 नन्ना की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ जब उन्होंने शॉट गन से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। घर में गोली चलने की आवाज सुनकर जब उनके घर वाले कमरे की तरफ दौड़े और दरवाजा तोड़ा तो नन्ना खून में लथपथ थे। उनके पास हाथों में लिखी तहरीर मौजूद थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जान खुद ले रहा हूँ और इस मामले में नाजली बेकसूर है। हैरत अंगेज तौर पर नन्ना की वफात के बाद नाजली भी मंजर आम से गायब हो गयी और यूं मालूम ना हो सका कि नन्ना ने आखिर ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। नन्ना की वफात के बाद उनके अहले खाना ने लाहौर को खैराबाद कहा और मुस्तकिल तौर पर अमेरिका मुंतकिल हो गए। फिर दोबारा पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिए। पाकिस्तान में नन्ना की बरसी के मौके पर उनके लिए तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, लेकिन आज तक उनकी बेवा, बच्चों और करीबी रिश्तेदारों में से किसी का भी कोई पैगाम देखने या सुनने को नहीं मिला और न ही कभी उनके घरेलू फर्द को उनकी कब्र पर आते देखा गया। लाहौर के इलाके करीम पार्क के कब्रिस्तान में नन्ना की आखिरी आरामगाह मौजूद है, जो अदम तवज्जी के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो चुकी। सफाई सुथराई न होने की वजह से वहाँ गंदगी के ढेर देखने को मिलते हैं। कब्र के आसपास उगी हुई झाड़ियों की वजह से कब्र को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े कॉमेडियन की कब्र पर इस तरह के हालात देखकर रूह कांप जाती है। उनकी कब्र पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कब्र के तमाम हालात को देखने वालों के साथ शेयर किया था। ऐसी है, इसे देख के और कुछ हो ना हो ये हमदर्दी जरूर हो जाती है। कोई गैरियत तो है नहीं, जो दाल रोटी घर में पकेगी वो क्या क्या हम भी क्या खा लेंगे। क्या क्या दाल रोटी? अभी आप कोफ्ते के बारे में कह रहे थे, आप दाल